खान ने बहुत बड़े एतमाद का इज़हार किया मेरे ऊपर। मैं उसकी अमानत, और अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में ये कहता था कि ये खान की अमानत है, ये खान के पास वापस जानी चाहिए। खान साहब के ऊपर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, ना ही साबित होगा। वाकई खुश हैं, लेकिन हकीकी खुशी मिलेगी जब इमरान खान बाहर आएगा। हमारा जो 2/3 मेजॉरिटी का मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस मिलेगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जो इस फैसले से पहले अदा होते जा रहे थे और फैसले के साथ साथ अदा हो रहे थे, वो थे PTI। खान साहब हमारी उम्मीद है, हम तो कहते हैं अभी बाहर आ जाएं, लेकिन वो भी फिर उन्होंने हमें कानून की जो बालादस्ती है उसका सिखाया। इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं? आई बिलीव सितंबर अक्टूबर। आवाम का मैंडेट आवाम को वापस किया गया है। जो मखसूस नशिस्तें जिनको आवाम ने वोट दिया था उनको मिल गई हैं। आज एक जाबिर के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हुई है। आज की शिकस्त के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन कमीशन होश के नाखुन ले। ये अभी हमें आधा हक मिला है, ये अभी अधूरा सच है। अभी पूरे सच ने तश्ते अज़बाम होना है, और वो सच क्या है कि इमरान खान रिहा होगा, हमारे असीरान रिहा होंगे। खुशी की इंतहा ही नहीं है। अब आपको क्या बताएं, अब मुहर्रम जो है, मुहर्रम के अयाम है, वरना आपको पता लगता है कि हम कितने खुश हैं। तो मौजूदा हुकूमत को पंजाबी में क्या मैसेज देंगे? ये केड़ी हुकूमत हो भाई जाने। ये जेडी शायद ही पैदावार तो समझ गए हो जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पे जश्न का समा है और आज खसूसी नशिस्तों का केस का फैसला आना था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है। अंदर देखा जाए तो काफ़ी हमें जश्न देखने को मिल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आते जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं और क्या करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आते हैं उनसे बात करते हैं। शोएब शहन साहब बताइएगा, कितने खुश हैं आज? देखें, वाकई खुश हैं, लेकिन हकीकी खुशी मिलेगी जब इमरान खान बाहर आएगा। हमारा जो 2/3 मेजॉरिटी का मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस मिलेगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इब्तदा हो गई है, इंशाअल्लाह अब इख्तिताम के हम करीब हैं, जल्दी हमें बाकी इंसाफ भी मिलेगा। जो आपके अपने केसेस हैं, जो फॉर्म 45-47 के, जो आपके इस्लामाबाद की अपनी सीट के, उसका कहाँ तक पहुँचेगा? देखें, कल केस था, उन्होंने स्टे कर दिया, ट्रायल को रोक दिया चीफ जस्टिस साहब ने। मैं समझता हूँ ज़्यादती की, ये नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन जो बाकी प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। 15 तारीख को अभी केस लगा हुआ है। उस कठपुतली से तारिक फजल ने पता क्या किया, झूठ बोला कोर्ट से कि जी मैं फॉर्म 45 जमा करा रहा हूँ। पिछली तारीख पे उसके वकील ने कहा जी हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं। यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी ये है मेरे फॉर्म 45। ये उसी तरह है जैसे वन फील्ड डिपार्टमेंट के बारे में नवाज शरीफ ने खड़े होकर कहा था ये हैं वो रसीदें और ज़राए, फिर कतरी ख़त ले आया और कतरी ख़त से फिर बाद में मुकर गए। इसी तरह अब ये उसने अदालत में कहा जी मैंने फॉर्म 45 ओरिजिनल जमा करा दिए हैं। ओरिजिनल तो एक तो नहीं जमा कराए, दूसरा जो कापियाँ कराई हैं वो रिटर्निंग अफसर से लिए, उसको ठप्पे लगाए, वो जो फोर्ज हैं वो लगा करके उसको जमा कराया और भाग गया। अब जो अपने फॉर्म 45 देखें वो मिलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, या कैंडिडेट को मिलेगा, या वो मिलेगा उसको आपके पोलिंग एजेंट को, या मिलेगा आपके इलेक्शन एजेंट को। वो जिसको भी मिलता है वो ले करके वो ओरिजिनल पेश करने का पाबंद है। जब वो नहीं पेश करेगा तो इसका मतलब है कि उसने अदालत से भी झूठ बोला, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है और इंशाल्लाह जल्दी वो जेल जाने की भी तैयारी करें। जी, मेरे साथ इस वक्त नादिया खटक मौजूद हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितनी खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बशर इमरान जो हैं वो उनको मैं डेडिकेट करती हूँ। आज की ख़वातीन और अक़लियतों की जो रिज़र्व सीट है वो बशर इमरान खान के नाम है, और इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे कि आज मैं इमरान खान को इस कमरा अदालत में मिस करी थी। जो सबसे बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जो इस फैसले से पहले अदा होते जा रहे थे और फैसले के साथ साथ अदा हो रहे थे, वो थे PTI। और जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI थी, PTI है और इंशाल्लाह PTI रहेगी। और मैं इस PTI के जो अल्फाज इस अदालत में गूंज रहे थे और इसकी मैं डेडिकेट करती हूँ अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। मैं नादिया खटक हारून PTI वर्कर थी, PTI वर्कर हूँ और PTI वर्कर रहूँगी। तो क्या लगता है अगर इस्लामाबाद की तीनों सीटों की बात कीजिए तो क्या लगता है उधर भी इंसाफ आना शुरू हो जाएगा जो फॉर्म 45-47 का? इंशाल्लाह इंसाफ तो हो के रहता है, हक और सच तो हो के रहता है, और बातिल हमेशा मिटता है और हक हमेशा जो है वो रहता है। और अब कब इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे? मैं तो डियाला रोज़ जाती हूँ। सो मैं सबसे पहले आपके तवस्सुक से
तमाम जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया है और जितने हमारे यहाँ का अमला है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और पुलिस जिसने हिफाजत और इज़्ज़त के साथ हमें आज के दिन तक फ़ैसले तक जो है वो रखा, तो उनका भी बेइंतहा शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त शेख वकास साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब बताइएगा कितने खुश हैं आज? खुशी की इंतहा ही नहीं है, अब आपको क्या बताएं। अब मुहर्रम जो है, मुहर्रम के अयाम है, वरना आपको पता लगता कि हम कितने खुश हैं। तो मुझे बताएं कि अब जिस तरह केस आज हमने देखा, इससे पहले आज सुबह तक ये था कि शायद हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला ना आए, पर आ गया। मैं जिस वक्त आया हूँ मुझे लोगों ने पूछा है, मैंने कहा इंशाल्लाह इंसाफ होगा आज। तो अब क्या लगता है इमरान खान साहब कब आएंगे? जल्द बाहर आएंगे। जितनी कोशिशें, काविशें, दुआएं, मेहनतें वर्कर की, आपकी, हमारी, वकला की, सब की हैं, इंशाल्लाह इनके सदक़े अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जल्द बाहर लाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राय साहब आप भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मैं भी खुश हूँ। मुझे बताएं कि आज कितने खुश हैं, और आज सुबह तक ये था कि शायद आप लोगों के हक में फैसला ना आए, फिर आ गया, कितना खुश? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हक की फ़तह हुई है, सच की फ़तह हुई है, जमहूरियत की फ़तह हुई है, इस आइन की फ़तह हुई है, पाकिस्तान की आवाम की फ़तह हुई है। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह जो है वो गलत फ़ैसला दिया, और पेशावर हाई कोर्ट का गलत फ़ैसला था। उन दोनों फ़ैसलों को कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो दोनों फ़ैसले कलअदम करार दिए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम का मैंडेट है वो आवाम को वापस किया जाता है। अगर इस्लामाबाद की सीटों की बात की जाए तो अब आपको क्या लगता है कि वो मामला भी सेटल डाउन हो जाएगा? देखिए, इस्लामाबाद सीटों का मामला बिल्कुल जो है वो भी सेटल डाउन इंशाल्लाह ताला होगा, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है कि उसके अंदर कार्रवाई जो है, यानी ट्रायल ना चलाया जाए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, वो चीज़ें आप प्रोसेस करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ट्रायल ना चलाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ गलत हुई है, और चीफ जस्टिस जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया और 22 तारीख को समाअत मुलतवी की, तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि 180 दिन का टाइम है ट्रायल पटिशन डिसाइड करने का, तो आप 180 दिनों के बाद कैसे जा सकते हैं? तो ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन चीज़ों को, इन गलतियों को, इन सारे मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया है वो यही है कि आवाम का मैंडेट आवाम को वापस किया गया है। जो मखसूस नशिस्तें जिनको आवाम ने वोट दिया था उनको मिल गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कितने खुश हैं आज? बहुत खुश हूँ जी। ये पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दिन है। आज एक जाबिर के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जो है सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हुई है। पाकिस्तान के अवाम, आईने पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई है। तो अब आपको क्या लगता है जो इस्लामाबाद की तीनों सीटों का मामला है वो भी जल्द हल हो जाएगा? देखिए, वो मामला अपनी जगह है, उस हवाले से भी मामलात को अदालत में आना होगा, और वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का हरबा है कि रिटायर्ड जज को वो चाहते हैं वो मुकदमा दे दिया जाए ताकि वो लटका रहे और उसमें फ़ैसला ना हो सके, उनका इरादा बिल्कुल वाज़े है। आज की शिकस्त के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि इलेक्शन कमीशन होश के नाखुन ले। खान साहब कब बाहर? खान साहब भी इंशाल्लाह जल्द बाहर आएंगे। अदालतें अगर इसी तरह आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती रहें तो कोई वजह नहीं है कि वो जल्द बाहर ना हो। उनके खिलाफ तमाम केस लग़्व हैं, इसलिए हमें इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि खान साहब जल्द बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद हैं। मस्ती खेल साहब कितने खुश हैं आज? मैं इस खुशी के लम्हात को आपसे शेयर नहीं कर सकता अल्फाज में, कि मैं समझता हूँ कि ये कितना मैं इतना बड़ा आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का और मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अय्याम है, कि मैं अगर 24 घंटे भी सरबसजूद रहूं तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा नहीं ला सकता। जो हम पे जुल्म फस्ताई है, जो ज़्यादती हमारे साथ की गई, जो हमारे मैंडेट को छीना गया, हमारा निशान छीना गया, हमारे वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया, हमारा जीना दूभर कर दिया गया था, हमें वो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं समझ रहे थे। पता नहीं किस अंदाज में हमने इलेक्शन लड़ा। इसको इलेक्शन कहना, लफ्ज़ इलेक्शन की तौहीन है। ये एक्शन था, ये इलेक्शन नहीं था, एक्शन था। ये सेलेक्टिव इलेक्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के नौजवानों ने, बाज़ अमीर लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने इमरान खान के नज़रिए पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ग़ुलामी नामंजूर, और पाकिस्तान का जो ग्रीन कार्ड है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे पाकिस्तान की अवाम ने, मैं समझो, समझौता करने से इनकार कर दिया। और झूठे पर्चे, सियासी इंतकाम, ये जेलें हमें झुका न सकें। हमारी लीडरशिप जेल के अंदर है, शदीद तरीन गर्मीज़ हैं, लेकिन शायद वो लोग भूल गए हैं कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक भी। अब इमरान खान साहब का बताएं वो कब बाहर? इंशाल्लाह ये हमें अभी, मैं समझता हूँ कि ये हक की फ़तह है, सच की फ़तह है और आइन की फ़तह है। ये अभी हमें आधा
हक मिला है, ये अभी अधूरा सच है। अभी पूरे सच ने तश्ते अज़बाम होना है, और वो सच क्या है कि इमरान खान रिहा होगा, हमारे असीरान रिहा होंगे, हम जो है इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मैंडेट छीना गया है वो वापस होगा, और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस दफ़ा फिर टेक ऑफ करेगा, और पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह खुददारी के साथ, गैरत के साथ, ये एटॉमिक पावर है, 25 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की 7वीं बड़ी फ़ौज है। इंशाअल्लाह जब अवाम की इकट्ठी होगी, पूरे पाकिस्तान इकट्ठा होगा, तो पाकिस्तान के रंग ही और होंगे। मस्ती खेल साहब, आपको हमेशा हमने असम्बली में बड़ा गुस्से में देखा, बड़ा गरज के बोलते, आज अवाम ने आपको इतना हंसते मुस्कुराते देखा, क्या पैगाम देंगे उसे? बेसिकली तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखें शरीफ आदमी हूँ, ज़मींदार का बेटा हूँ, ज़मींदार हूँ, मैं अखलाकियात पे बिलीव करता हूँ। अपने हक़ के लिए, अपने सच के लिए बोलना पड़ता है, और पता है आपको कि यहाँ सच जो है उसको छुपाया जा रहा था, हक़ को छुपाया जा रहा था। हमारी उस रायकी में हम कहते हैं जी सादी ना पिछड़ुकी बांध के ना लाला, पिछड़ुकी समझ हो, पीछे से हमें बांध के हमारे मुंह पे उन्होंने ये चढ़ा के, हमें तो वोट ही नहीं मांगने, हमें तो उन्होंने गली क्या कहते उन्होंने हमें ऐसे यूँ समझे कि मार के हमें मार के फेंक दिया था। ये तो मैं अल्लाह वादउल्ला शरीक। तो मौजूदा हुकूमत को पंजाबी में क्या मैसेज देंगे? ये केड़ी हुकूमत हो भाई जाने ये जेड़ी शायद पैदावार तो समझ गए हो जी। मेरे साथ इस वक्त आबदा राजा साहिबा मौजूद हैं, बड़ी खुश हैं, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक और सच की जीत हुई है। तो क्या लगता है इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। जिस तरह अदालतों ने ये हमारे साथ इंसाफ किया है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी इंसाफ होगा, और खान साहब के ऊपर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, ना ही साबित होगा, और इंशाल्लाह वो जेल से बाहर। अगर इस्लामाबाद की तीनों सीटों की बात की जाए तो अब क्या लगता है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं? वो इंशाल्लाह हमने जीती हुई हमारी सीटें हैं और हमारे हक में आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त हामिद रज़ा साहब मौजूद हैं। हामिद रज़ा साहब बताइएगा आज कितने खुश हैं? सर जी मैं इतना खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकता। जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी SIC की, आप यकीन करें जितना प्रेशर मेरे ऊपर था, और उसके बाद इन 5-6 माह में मेरे ऊपर रहा है, मैं अल्लाह के हजूर सिर्फ यही दुआ करता था कि ख़ान ने बहुत बड़े एतमाद का इज़हार किया मेरे ऊपर, मैं उसकी अमानत, और अक्सर TV प्रोग्राम्स में ये कहता था कि ये ख़ान की अमानत है, ये ख़ान के पास वापस जानी चाहिए। मैं रिलीव्ड हूँ कि कम अज़ कम मेरी कम बख्ती जो है वो कम होगी। तो क्या लगता है कि जो इस्लामाबाद की बाकी तीनों सीटों का भी मामला चल रहा है, क्या लगता है वो भी जल्दी हल हो जाए? मेरिट के ऊपर हल होना चाहिए। देखें आवाम ने किस तरीके से इस फैसले को खुशाइन करार दिया, पूरे पाकिस्तान में खुशी की। आप जब सच के ऊपर मबनी फ़ैसला देते हैं तो आपकी आवाम आपके पीछे खड़ी होती है। खुल्लम खुल्ला धांधली की गई है, 1.5 लाख वोट है उनका, 19 हज़ार बना के तो 20 हज़ार वाले को जितवा दी। कराची की 22 सीटों के ऊपर क्या हुआ, हैदराबाद की एक सीट, यानी मैंने एक रिज़ल्ट परसों रात देख रहा था, फॉर्म 45 का 87,000 वोट हलीम आदिल शेख का है, उनके मुकाबले पे MQM का उम्मीदवार 17,000 वोट लेके पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो बेचारा अदालतों के धक्के खा रहा है। इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं? आई बिलीव सितंबर अक्टूबर। जी मेरे साथ इस वक्त मोमना बासित साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं, क्या वजह? वजह आपके सामने है। आज हक और सच की जीत हुई है, और जब भी कहीं पे भी होती है तो वो खुशी का ही एक होता है कि आपको एक उम्मीद होती है कि आज भी सच हक का साथ देने वाले लोग जिंदा हैं। अगर इस्लामाबाद की तीनों सीटों की बात की जाए तो उनके भी फॉर्म 45-47 के मसले चल रहे हैं, क्या लगता है इस्लामाबाद की तीनों सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगी? देखिए जो हक सच पे होता है ना, वो एक ना एक दिन उसकी जीत होती है। सिर्फ है कि थोड़ा सब्र करना होता है, थोड़ा आजमाइश से गुजरना होता है, तो वो बड़ी देर पर होती है वो जीत। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब हमारी उम्मीद है, हम तो कहते हैं अभी बाहर आ जाए, लेकिन वो भी फिर उन्होंने हमें कानून की जो बालादस्ती है उसका सिखाया, और कानून को फॉलो करने का सिखाया। और वैसे भी हम एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कानून को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह उसी के साथ चल रहे हैं, और होपफुली खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। अगर सुबह की बात कीजिए तो तब आप लोग हल्के हल्के परेशान लग रहे थे कि शायद आप लोगों के हक में फ़ैसला ना आए, फिर जब आया तो फिर कैसा लगा आपको? क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन भी हैं। खुशी का अंदाज़ा शायद आपके कैमराज ने कवर किया होगा, और आज दिखाएंगे भी। और अभी तक अब यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा जो जुडिशरी के ऊपर से, कानून के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट डगमगा गया था, वो वापस बहाल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है जुडिशरी की भी, और ये सिर्फ PTI की जीत नहीं है, ये है वोटर की जीत हुई। कौम को क्या पैगाम देंगे? कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने जो 8 फरवरी को वोट डाला था उसका हक जो है आज 8 जजेस ने अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थी मोमना बासित साहिबा जिन्होंने
सारे आज केस के हवाले से तफसीलन हमें जवाब दिया और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।